कोई इखलाकी जवाब है कि नहीं है। जब किसी चीज का इखलाकी जवाब नहीं होता उसका सियासी जवाब भी नहीं होता, और जब तक किसी चीज का इखलाकी जवाब कायम रहता है उसका सियासी जवाब और उसका आईनी जवाब कायम रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन पर जो फैसला दिया है उसका आईनी जवाब या कानूनी जवाब उन्होंने जो भी दिया हो उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहली बात यह है कि जब हमारा इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ उसकी बुनियाद इखलाकियात पर थी, न कानून पर थी न सियासत पर थी। हमारे साथ जो मुआहदे हुए थे उनकी एक इखलाकी जवाबियत थी, और हमारे साथ मुआहदे खत्म करने के लिए जो शराइत थे या उसको जारी रखने के लिए जो शराइत थी उसकी सबसे बड़ी शर्त यह थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये फैसला करेगी कि हमारे हिंदुस्तान के साथ क्या रिश्ते होंगे। और इसी वजह से 370 को हिंदुस्तान के आईन में रखा गया। इसी वजह से हिंदुस्तान की उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक जवाबियत फराहम की कि आगे चल के आप जो फैसला करेंगे उसी की बुनियाद पर आपका और हमारा ताल्लुक उसको कोई सियासी जवाब मिलेगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक अहम नुक्ता इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं और आपकी नोटिस में लाता हूं कि मेहरबानी करके इस पर गौर करें। आर्टिकल 376 जो हिंदुस्तान के आईन का आर्टिकल है उसमें एक तरमीम की गई, और वो तरमीम ये थी कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अब असेंबली समझा जाएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है ऑनरेबल स्पीकर साहब। मुल्क के पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को आर्टिकल 367 में एक अमेंडमेंट लाई है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस किया गया जम्मू कश्मीर असेंबली से। कल जो हमने करारदाद जहां पास की है उसका जवाब वही अमेंडमेंट फराहम करती है। आज जो ये असेंबली इस वक्त जहां बैठी है इसको आर्टिकल 367 के उस अमेंडमेंट का जवाब है कि आज जो हम फैसला करते हैं, जिस तरह ऑनरेबल मेंबर कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे परा साहब कि ये बाइंडिंग नहीं है, परा साहब वही परा साहब कल कह रहे थे कि ये बाइंडिंग नहीं है। जबरदस्त खतरनाक गेम खेल रहे हैं वो। उनको सियासत करनी है तो इस हाउस से बाहर करें, इस हाउस से बाहर करें। आपने जब एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, मुझे ये बताएं क्या उस एजेंडा ऑफ अलायंस पर बीजेपी ने दस्तखत किया था? क्या बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कभी माना था कि हमने एजेंडा ऑफ अलायंस किया? आपने एजेंडा ऑफ अलायंस किया, आपकी तरफ से वो एजेंडा ऑफ अलायंस था, बीजेपी ने कभी उसको कबूल नहीं किया। तब भी आपने उनके साथ हुकूमत बनाई और चलाई। हमने कभी सवाल ये नहीं उठाया कि एजेंडा ऑफ अलायंस की इखलाकी और सियासी हैसियत क्या है, जबकि वो साइन ही नहीं हुआ था। हम यहाँ जब आप खड़ा हुए हैं तो हम ये कहते हैं कि इस असेंबली ने जो कल रेजोल्यूशन पास किया है उसकी एक कानूनी, एक सियासी और एक इखलाकी हैसियत है। मरकजी हुकूमत उसको रिजेक्ट करने से पहले उसको ये समझना होगा कि ये इब्तिदाई है, अभी इंतहा उन्होंने देखनी है। हमने फैसला किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कि जो करारदाद पास की है यह तो अभी पहला कदम है। ये इस असेंबली के अंदर, ये असेंबली जगह परसों आप फरमा रहे थे ऑनरेबल सीनियर मेंबर मुबारक गुल साहब से कि जब आप इस असेंबली में दाखिल हुए तो इस असेंबली की हालत बहुत खराब थी। आप ये सोच रहे थे क्या ये असेंबली काम भी करेगी कि नहीं करेगी। तब मैं सोच रहा था कि इस हाउस के अंदर ये झाड़, ये झरने, ये लकड़ी का काम, ये लाइट, ये पानी का काम तो कर दिया आपने, लेकिन जिस पर्पस के लिए असेंबली बनी है, जिस मकसद के लिए ये असेंबली बनी है, क्या वो मकसद ये असेंबली कर पाएगा? जो आवाज जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ से भेजनी है, क्या वो आवाज हम जम्मू कश्मीर के इस आवाज से उस आवाज तक पहुंचा सकेंगे कि नहीं पहुंचा सकेंगे? लेकिन जब इस तरह का हाउस कोई आवाज आगे पहुंचाता
तो उसका एक आईनी तरीका भी है, उसका एक इखलाकी तरीका भी है। हमने जो अपने रेजोल्यूशन में जुबान इस्तेमाल की है जिस पर सवाल उठ रहे हैं, वो जुबान इखलाकी दायरे के अंदर रहकर एक ऐसी जुबान का इंतखाब किया है जो एक लंबी पुरअमन बाइखलाक जदोजहद का आगाज है। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं। मेहरबानी करके यह बात आप गौर से सुने। जब 26 अक्टूबर 1947 हमारे मुल्क का उस वक्त का नुमाइंदा मेमन साहब यहां तशरीफ लाते हैं और महाराजा उनके साथ अकार्ड साइन करते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। ये बात आपने जरूर सुननी है प्लीज ऑनरेबल स्पीकर साहब, और इन लोगों को तो गैरत करनी चाहिए और सुनना चाहिए। और 26 अक्टूबर ऑनरेबल स्पीकर सर, the people of Jammu and Kashmir have ignored them. You please also ignore them. They don't take it seriously. Please listen to me now, sir. On 26th of October 1947. B.P. Menon, after getting the instrument of accession signed by Maharaja Hari Singh, rushed to Delhi and Bose and then Alexander Simon, और Alexander Simon को वो क्या कहते हैं? ऑनरेबल स्पीकर सर, प्लीज ये जुमला जरूर सुने। वो कहते हैं, उनको कागज दिखाते हुए कहते हैं, the bastard has signed it. The bastard has signed it. ये बास्टर्ड कौन था? ये बास्टर्ड जम्मू कश्मीर का उस वक्त हुक्मरान था। हम उसको मानते थे या नहीं मानते थे, या हमने उसके शख्सी राज के खिलाफ एक मुनस्सब जदोजहद की थी आपकी जगह। लेकिन अंदाजा लगाए नियत का, उनकी नियत का अंदाजा लगाए कि जो शख्स जम्मू कश्मीर को प्लेट में रख के उनके हवाले करता है, उसके बारे में कहता है कि the bastard has signed it and now we will not let it go. ये था वो पहला जुमला जो शुक्रिया के तौर उस वक्त की मरकज की हुकूमत के नुमाइंदे ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के एवज में हमको बताया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरकज की उस वक्त की हुकूमत का एक जिम्मेदार नुमाइंदा जब इस तरह का रवैया रखेगा तो आम शहरी से आप किस तरह तवक्का रखते हैं कि उसके दिल में हम लोगों के लिए वही मोहब्बत, वही शफकत और उसी रवैये का तरीकाकार होगा जो हमारा उनके हवाले से रहा है। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, कहते हैं एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज ब्लाइंड। इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि जो परसों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा था 49 बार, अगर मैं सही कहता हूं तो 49 बार ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, माई गवर्नमेंट। जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने इस हाउस में खड़ा होकर उस हुकूमत को न सिर्फ माना है
दस्तूर रखा है वो बात इनसे हजम नहीं होगी। एक जमहूरी निजाम में जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है कि जब लोगों का मैंडेट आ जाता है अपोजिशन वाले उस मैंडेट का एहतराम करते हैं और एहतराम करना भी चाहिए। सिंस एक्सपेक्टेशंस आर ब्लाइंड, इसलिए इस हुकूमत पर फर्ज आयद होता है कि हमने अपने लोगों के साथ, चाहे वो लद्दाख के हो, जहां बीट देखे बीट जाए, उमर अब्दुल्ला साहब के मैंडेट पर लद्दाख के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इलेक्शन दिया, जम्मू के लोगों ने सिवाय उनके जो गुमराह एजेंडा बीजेपी के साथ है, सिवाय उनके सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया। कश्मीर के लोगों ने एक सेक्युलर टेंडर का इजहार करते हुए अपने उस एजेंडे का जो उमर साहब ने उनके सामने रखा था, एक सियासी और इक्तिसादी एजेंडा, उसका साथ देते हुए उन्होंने इस हुकूमत को चलाने की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला साहब को दी है। इस वक्त Don't allow anybody to enter the well. Don't allow anybody to enter the well. Remove them away. नया सन को होश ऑर्डर मिले हैं। Remove them away. ऑनरेबल स्पीकर साहब, Yes, go on. जब 370 पे बहस हो रही थी, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने तीन नुक्ते उभारे। पहला यह था कि 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में पायदार अमन हो जाएगा। दूसरा यह था कि 370 और 35 से हटाने से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। और तीसरा यह था कि जम्मू कश्मीर मुल्क की बाकी रियासतों की तरह अगर तरक्की करना चाहती है तो 370 को हटना होगा। ये वो तीन बुनियादी नुकात थे जिनको बुनियाद बनाकर उस वक्त की हुकूमत जो आज भी वहां पर सारे हुकूमत कर रही है, उनने 370 को हटाया। और फिर जितने भी फंक्शंस जम्मू और कश्मीर में हुए आज तक, जिसमें होम मिनिस्टर साहब ने बात की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, या जो भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोकल लीडरशिप है उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन हो गया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन पीस, ऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस। जम्मू और कश्मीर में जो आप देखते हैं, दिस इज एब्सेंस ऑफ वायलेंस इन फेजेस, इन इंटरवल्स। इट इज ऑर्डर इन इंटरवल्स, इट इज ऑर्डर इन फेजेस, इट इज नॉट पीस। पीस वो होती है जिसमें लोग वॉलंटियर शामिल होते हैं, जिसमें लोग एहतराम के साथ शामिल होते हैं। पीस इज नॉट डिक्टेटेड विद द बैरल ऑफ द गन्स। वो अमन नहीं होता जो बंदूक के तौर पे कायम किया जाए, वो अमन नहीं होता जो लोगों को डरा कर कायम किया जाए, वो अमन नहीं होता जो लोगों की जुबानें खींच कर कायम किया जाए। उसको अमन नहीं करते, उसको आर्डर कहा जा सकता है, उसको जबरदस्ती सर खम चलाने की बात तो कही जा सकती है, लेकिन उसको अमन नहीं कहा जा सकता। ऑनरेबल स्पीकर सर, दूसरी बात उन्होंने कही कि डेमोक्रेसी, इस फैसले से डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, यही है डेमोक्रेसी, यही है वो डेमोक्रेसी जिसकी वो बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना एक वर्डिक्ट दे दिया और जमहूरियत का टेस्ट किया है। जमहूरियत का टेस्ट किया है कि जब फैसला आ जाता है आवाम का, तो इस फैसले को कबूल करना उस जमात का सबसे ज्यादा फर्ज होता है जिस जमात पर एतमाद किया गया। वो अपने इखलाक से और अपने तरीके से, अपने इखलाक और अपने तरीके से जब इस
फैसले को कबूल करती है तो मानना चाहिए वो जमात जमहूरियत पर यकीन रखती है। जो तरीका इस वक्त इन लोगों ने इख्तियार किया कि हम ये कहते हैं कि फिर से ये कहते हैं अब ये हाईवे जमहूरियत के नहीं होती। कल ऑनरेबल स्पीकर साहब जहां एक ऑनरेबल मेंबर बीजेपी के उन्होंने कहा हमारी तरफ उंगली करते हुए कि यू आर ओनली 23%, कहा कि आप सिर्फ 23%, और इसके डबल मीनिंग होते हैं ऑनरेबल स्पीकर साहब। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि ये आप उनकी सतह की बात कर रहे हैं क्या इस हाउस की बात कर रहे हैं? कहा आपको जो मर्जी है वो समझ। हम क्या उनसे कहना चाहते हैं कि हम इस तिरंगे का एहतराम करते हैं। आपके दफ्तर पे नागपुर में ये तिरंगा उस वक्त नहीं लहराया था जब कश्मीर में इस तिरंगे को लहराया। ऑनरेबल स्पीकर साहब, अगर आप गिनेंगे तो 23 को अगर आप निकाल देंगे तो आप भी 24 कभी नहीं रहेंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान उतना ही पक्का हिंदुस्तानी है जितने ये सारे और कहीं ज्यादा उनसे बेहतर। मैं आपकी खिदमत से अर्ज करना चाहता हूं कि तादाद की बुनियाद पर अगर ये सोचा जाएगा कि हम किसी के सामने सर झुकाएंगे, किसी सियासी जवाब या किसी सियासी नजरिए के सामने, तो उनको याद रखना चाहिए कि हमारा एक अकीदा और हमारा एक नजरिया है। यह नजरिया हमको सिखाता है कि मुल्क के साथ वफा करो, मुल्क के इदारों के साथ वफा करो, लेकिन ये सर जब झुकता है तो सिवाय अल्लाह के सामने किसी के सामने नहीं। जब हम इस बात के लिए ज़हनी तौर पे आ गए कि ये हुकूमत चलेगी तो जमहूरियत की बुनियाद पे चलेगी, इंसानियत की बुनियाद पे चलेगी, इखलाकियात की बुनियाद पे चलेगी, कश्मीरियत की बुनियाद पे चलेगी, तो हम एक नहीं 10 कदम आगे चलने को तैयार हैं। लेकिन हमारा चलना उसको ये तस्वुर नहीं किया जाना चाहिए कि वो सरेंडर होगा। आपने कल कहा कि एक नए कश्मीर ने जन्म दिया, तो हम आपसे कहते हैं कि आपने जन्म दिया होगा, हमने भी जन्म दिया। हम ये जानते हैं कि मोहब्बत का तकाजा फूस बारिश करना नहीं होता। हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा हक है उसके लिए जिदोजहद करना और पुरअमन जिदोजहद करना, उसके लिए इस मकसद से गुजर के जाना, यह हमारी सियासी, इखलाकी और आईनी जिम्मेदारी है। आप हमारी जमात को नहीं रोक सकते, कतई नहीं रोक सकते। हमने कह दिया है, और ये रेजोल्यूशन क्या है? गालियां निकाल के रिश्ते कायम नहीं किए जा सकते। ऑनरेबल एक मेंबर पीडीपी के कल कह रहे थे कि इट इज नॉट बाइंडिंग। यस, इट इज बाइंडिंग। जब जो चीज आपके दिल से निकलती है और जिसका इखलाकी और कानूनी और आईनी जवाब होता है, और जिसके पीछे ये असेंबली खड़ा है, जिस असेंबली को एक ड्यू प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसेस के जरिए ये असेंबली वजूद में आई है, अगर इसका रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं है, देन व्हाट आर यू डूइंग हियर? यह तो कहा जा सकता है कि ताकत के बलबूते पर या ताकत के नशे में इस रियासत की आवाज को दबाया जा सकता है। सो आप दबा दें, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि कोई हमें जबा करे और हमारे हाथ और पांव बांध दे और हम ये सारा देखते रहे। मकतल में कुछ तो रंग जमे, जश्न का लगी रूह से बन जाए सयाद, कुछ तो हो, कुछ तो कहो सितम कशो, फरियाद कुछ तो हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस फरियाद का जम्मू कश्मीर की आवाज, अवाम की आवाज है। इसकी उनके एस्पिरेशंस की तर्जुमानी करती है, और ये एस्पिरेशंस का अल्फाज हमारे गवर्नर एड्रेस में गवर्नर साहब ने खुद किया है। हमारी एस्पिरेशंस क्या है? इज्जत के साथ, विकार के साथ, उसूल की बुनियाद पर वी वांट टू गो बैक टू 4 अगस्त 2019 पोजीशन पर पहला मरहला, पहला पड़ाव हमारा। और ये अल्फाज का इंतखाब हमने क्यों यह किया, और बातचीत की बात हमने क्यों कहा कि बातचीत करनी? हम वहां रुकने वाले नहीं हैं वही बड़ा साहब, हम नहीं रुकने वाले 19 से। हमने तो पीछे चलना है ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमने पीछे चलना है। यह क्या रेजोल्यूशन से जो आता है, हम बातचीत इसलिए करना चाहते हैं कि हमने इसी असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास किया है। आप ताकत के बलबूते पर नैरेटिव मत बदले। आप ये समझते हैं
क्या चालाकी से हमसे चलिए, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के। कल की तरह आज भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। तीसरे दिन भी सदन में लगातार हंगामा जारी है। आपको बता दें कि 370 पर बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर से विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई है और आपको बता दें कि ये हंगामा बदस्तूर जारी है। हम भी आजाद हैं। और एक बार याद रखें कि एक बहुत बड़े दानिशवर ने कहा, अब ये नोट भी कर लीजिए, उसने कहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर यह हंगामा देखने को मिल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, आज भी हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं। लगातार ये तीसरा दिन है जब सदन में इस तरह से जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। आज सत्र का 5वां दिन है और 3 दिनों से लगातार सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा ही देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद के भाई और आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाल दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के 5वें दिन भी सत्र शुरू होते ही आर्टिकल 370 के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया और खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाला। सदन में बीजेपी लगातार आर्टिकल 370 के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का विरोध कर रही है। संवाददाता राजेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, लगातार हंगामे का आज तीसरा दिन है, एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें नजर आ रही है, क्या जानकारी? देखिए रेणु, बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार अगर कहा जाए तो आज विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और कल भी जो है हंगामे के चलते जो सदन की कार्रवाई जो है वो एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी, परंतु आज दोबारा जो है जैसे ही विधानसभा का सत्र वहां पर शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 370 के खिलाफ जो है दोबारा वहां पर जो प्रदर्शन है वो वहां पर करना शुरू कर दिया और इसके चलते अभी भी हंगामा जो है वो लगातार जहां पर चल रहा है। और कहा जाए तो बड़ा मुद्दा जो है आर्टिकल 370 और 35A का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा जहां पर गर्मा गया। और साफ तौर पर अगर कहूं तो आज विधानसभा सत्र का जो आखिरी दिन है, 5 दिन का जो विधानसभा का स्पेशल सत्र जो है वो बुलाया गया था, आज आखिरी दिन भी जहां पर हंगामे का जो है वो काफी ज्यादा जहां पर देखने को मिल रहा है। जी लेकिन जिस तरीके से ये हंगामा बदस्तूर जारी है, आसार क्या नजर आ रहे हैं राजेंद्र? क्योंकि इसको लेकर उमर अब्दुल्ला का भी रुख सामने आ चुका है, बवाल हालांकि जबरदस्त मचा हुआ है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, तो फिलहाल और किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए रेणु, जिस तरीके से जहां पर बवाल जहां पर चल रहा है और लगातार 35 से अगर कहा जाए तो पहले दिन जैसे ही सदन का पहला दिन जहां पर शुरू हुआ था तो पहले दिन से ही जो है जहां पर हंगामा जो है वो शुरू हो गया था और आर्टिकल 370 का जो मुद्दा है वो वहां पर गर्मा गया था। और तो साफ तौर पर जिससे लगता है कि जिस तरीके से ये मुद्दा जहां पर गरमाया जा रहा है तो और हंगामा जिस तरीके से जहां पर चल रहा है और खासकर अगर कल की तस्वीर जहां पर देखी जाए तो जिस तरीके से दोनों तरफ से छीना झपटी जो है वो चलिए राजेंद्र, फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर यह हंगामा देखने को मिला है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले भी ये कह रहे हैं कि हमने जो वायदे जनता से किए थे वो वायदे हमने पूरे किए हैं। हम इस प्रस्ताव को हटाना चाह रहे थे, हम आर्टिकल 370 को हटाना चाह रहे थे। चलिए, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ इस वक्त हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, आज लगातार तीसरा दिन है और किस तरह की तस्वीरें बन रही हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार गुंडागर्दी से काम कर रही है और विपक्ष को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। स्पीकर का जो रोल होना चाहिए वो नहीं है। पक्ष और विपक्ष को बिठा करके डेडलॉक को, उसको बात को खत्म करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का रवैया नहीं है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, ना कि स्पीकर के पद की जन्मा रखी जा रही है। जानबूझ करके वहां पर माहौल खराब किया जा रहा है। सरकार के सामने बड़े मुद्दे रहते हैं, विकास के मुद्दे रहते हैं, लेकिन जानबूझ करके ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा, अगर इनमें हिम्मत है तो 370 बहाल करके दिखाएं। वो जो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, राज्यसभा और लोकसभा में निरस्त किया गया है इस कानून को, तो जानबूझकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विकास के मुद्दों को ना लेकर के, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के काम ना लेकर के इस प्रकार का वहां पर कोशिश की जा रही है कि जानबूझ करके एक माहौल वहां का जम्मू कश्मीर का खराब हो, आतंकवाद फिर से पनपे। ये वो भी जो उनके
मैनिफेस्टो में बातें थी, पत्थरबाजों को छोड़ो, यहाँ पर पाकिस्तान से बात करो, 370 लाएंगे, जो कि कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का। जी सर, यहाँ पर अगर हम बात उमर अब्दुल्ला की करें, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम हवा में बात नहीं करते हैं, हमने जो जनता से वायदे किए थे और जो उनकी आवाज थी वो उसको हमने करके दिखाया है और हम आगे भी इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। यानी उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर सत्ताधारी दल इससे पीछे नहीं हटेगा। देखिए, इनको याद रहना चाहिए कि नरू और शेख अब्दुल्ला ने भी ये गलती की थी, तो शेख अब्दुल्ला 18 साल जेल के अंदर रहे। ये अभी क्या उसी प्रकार का माहौल लाना चाहते हैं? कोई भी एंटी नेशनल जो मुद्दे हैं उनको सहन नहीं किया जा सकता। हम इसके लिए सदन के अंदर तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे। कोई इस प्रकार की जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। वो कह रहे हैं कि हम ऐसी आवाज लाना चाह रहे थे, ऐसी आवाज उठाना चाह रहे थे कि केंद्र सरकार हमसे बात करने के लिए मजबूर हो जाए। और इधर जो स्पीकर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को केंद्रीय सत्ता का घमंड है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं ये कहूंगा कि क्या ये स्पीकर की भाषा है? स्पीकर को किस प्रकार के शब्द बोलने चाहिए? जी, स्पीकर साहब अपने उसमें हद में रहें। स्पीकर, मैं भी स्पीकर रहा हूँ विधानसभा का, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का, लेकिन जिस प्रकार से इनका रोल है वो ठीक नहीं है, जो कि माहौल खराब कर रहा है। तो ऐसे में अब जबकि माहौल खराब हो रहा है सर, क्या रणनीति पार्टी की तरफ से रहने वाली है? देखिए, पार्टी ने पहले इसको निरस्त किया है, हमारी सरकार ने। कोई माई का लाल ये इतिहास बन चुका है, इसको वापस नहीं ला सकता, और ये जो इनका प्रयास है उसको हम विफल कर देंगे। कोई इस प्रकार की जो बात है उसको सहन नहीं किया जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कविंद्र गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।